एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आसुमा के कमरे में चारों ओर सफेद पंख उड़ रहे होते हैं। वहीं पर अपने बेड पर आसुमा बैठा हुआ होता है और उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है, जो देखकर उसकी मदर काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं पर यह सब देखकर इची भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वह चिल्लाते हुए वहां पर डॉक्टर को बुलाने लगता है। अब उस जगह पर डॉक्टर आकर आसुमा को कुछ दवाइयां देते हुए उसे चेक करता है और अब वह इची को बताता है कि मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सब कुछ यहाँ पर आसुमा के साथ हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा था और शायद से जब यह अपने चेयर पर से गिरा होगा तब इसकी आंखों में चोट लग गई होगी। इसी वजह से इसके आंखों से आते हुए खून को अभी तुमने देखा, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और कल तक आसुमा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, जिसके बाद तुम इसे अपने साथ घर लेकर जा सकते। यह सुनते ही इची चिल्लाते हुए बोलता है, आसुमा यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैंने अभी अभी देखा इसके आंखों से खून आ रहा था। तभी आसुमा इची से बोलता है, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इची आसुमा को बताता है कि उसके साथ मदर भी आसुमा से मिलने के लिए आई थी, पर आसुमा की वह हालत देखकर वह काफी ज्यादा डर गई और यहाँ से चली गई। तो क्या मैं वापस से कॉल करके उन्हें बुलाऊं? आसुमा बोलता है, नहीं, अभी यहाँ पर मॉम की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए तुम्हें उन्हें और भी ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहिए। और तभी इची बगल में कुर्सी पर रखे हुए एक तकिए को देखता है, जिस तकिए के अंदर से वह सभी सफेद पंख निकले थे। और अब वह उस फिलो को देखते हुए बोलता है, आसुमा आखिर तुमने उस तकिए के साथ ऐसा क्यों किया? आसुमा बोलता है, मुझे कुछ अजीब लग रहा था और मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था, इसीलिए मैंने इस फिलो को फाड़ कर उसके पंखों को इधर उधर उड़ाना स्टार्ट कर दिया। अब डॉक्टर के जाने के बाद आसुमा इची से माफी मांगते हुए बोलता है, पिछली बार जब तुम मुझसे मिलने के लिए आए थे तब मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं किया था। इची बोलता है, तुम्हें उस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब आसुमा हिचकिचाते हुए बोलता है, मैंने पिछली बार तुमसे झूठ कहा था, मैं प्लेनेट गेम खेलता हूँ और मुझे वह गेम खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ताइचिरो, जहां तक मुझे पता है तुम भी प्लेनेट गेम को खेलते हो और उस वक्त मेरी बात सुनकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगा होगा, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वह गेम खेलना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब यह सुनकर इची काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह आसुमा को बता देता है कि वही इची है। यह सुनकर आसुमा काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी इची बोलता है, मैं तुम्हें यह बात कभी भी नहीं बताना चाहता था, पर जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हें वह गेम खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तब मुझे लगा कि मुझे तुम्हें यह बात बता देनी चाहिए। मैं ही इची हूँ और हम दोनों भाई ही आकाबाने फैमिली के मेंबर हैं। यह सब सुनकर आसुमा को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और अब उसे एक फ्लैशबैक याद आता है और अब वह बोलने लगता है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा अजीब हूँ। बचपन से ही मुझे नहीं पता कि अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसी वजह से आज तक मेरा एक भी दोस्त नहीं बना। पर बचपन से ही इची उससे काफी ज्यादा अलग था। उसके काफी सारे दोस्त थे जो उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे और तो और इची आसुमा का भी काफी ज्यादा ख्याल रखा करता था, इसीलिए आसुमा इची की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। पर आज से 6 साल पहले इची ने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया, जिससे आसुमा दोबारा से अकेला हो गया। पर फिर कुछ टाइम पहले उसने यह गेम खेलना स्टार्ट किया और फिर गेम के अंदर उसे इची मिला, जो बिल्कुल उसके बड़े भाई जैसा था, इसीलिए वह इची की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा था। और अब उसे पता चल रहा है कि उसका बड़ा भाई ताइचिरो ही गेमिंग वर्ल्ड में इची है, जो देखकर वह आज बहुत ही ज्यादा खुश है। और अब आसुमा खुशी से इची को अपने गले लगा लेता है, जो देखकर इची को काफी ज्यादा अजीब लगता है। और अब वह आसुमा को खुद से दूर करते हुए बोलता है, अभी तुम्हारी तबीयत खराब है तो यहाँ पर आराम करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी आसुमा बोलता है, वह यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा खुश है, तो फिर क्यों ना अब वह दोनों एक साथ इस गेम को खेलना स्टार्ट करिए। उसकी तबीयत यहाँ पर खराब है, पर वह अपने बिस्तर पर बैठे बैठे उस गेम को खेल सकता है, तो फिर क्यों ना वह दोनों एक साथ डंजन में चले। इची बोलता है, नहीं, अभी तुम बीमार हो और तो और डंजन में जाने के लिए तुम अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तो पहले तुम्हें ट्रेनिंग करके पावरफुल बनना होगा, जिसके बाद ही हम डंजन में जाएंगे। अब दिखाया जाता है कि अगली सुबह आसुमा और इची दोनों एक साथ हॉस्पिटल से अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी आसुमा चेक करता है तो उसके पास खुले पैसे नहीं होते हैं, जो देखते ही इची उसके हाथ से पैसे लेते हुए उसे खुला करवाने के लिए चला जाता है। अब इची के वहां से जाते ही आसुमा के पास कामुरो आते हुए बोलती है, तो तुम दोबारा से उस गेम को खेलने का प्लान बना रहे हो, पर मेरी बात मानो, अगर तुम उस गेम से दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अभी वह गेम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है।
और यह बोलते हुए कामुरो वहां से चली जाती है। तभी इची भी उस जगह पर पहुंच जाता है और उन दोनों की बस भी, जिसके बाद वह दोनों बस पर बैठकर अपने घर आ जाते हैं। अब इची आसुमा के लिए खाना गर्म करने लगता है, वहीं आसुमा एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है, तो क्या अभी हम वह गेम खेलना स्टार्ट कर सकते हैं? इची बोलता है नहीं, क्योंकि मेरा वीआर सेट टूट चुका है, जिस वजह से मैं अभी गेम के अंदर लॉग इन नहीं कर सकता हूँ। और तो और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे भी हेडसेट में शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो जब तक हमारे वीआर हेडसेट ठीक नहीं हो जाते तब तक हम वह गेम नहीं खेल सकते हैं। अब इची आसुमा को उसके कपड़े चेंज करके आने के लिए बोलता है। यह सुनते ही आसुमा अपने कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर उसके वीआर सेट पर पड़ती है और अब वह अपना हेडसेट पहनते हुए उस गेम के अंदर लॉग इन करने की कोशिश करता है, पर वह उस गेम के अंदर लॉगिन नहीं कर पाता है। इसीलिए वह आवाज देते हुए इची को वहां पर बुलाने लगता है, जिससे इची उसकी मदद कर सके, पर इची सामने से कोई भी जवाब नहीं देता है। अब आसुमा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे ब्लैक बर्ड खड़ा होता है, जिसे देखते ही वह काफी ज्यादा डर जाता है। अब आसुमा चिल्लाते हुए पूरे घर में इची को ढूंढने लगता है, पर इची उसे कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है। इसीलिए अब वह अपने घर से बाहर निकल आता है और अब वह बोलने लगता है, शायद से जिस वक्त मैं नीचे गिरा था उस वक्त मेरे सर में चोट लगी थी, इसी वजह से मुझे यह सभी अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही है। तभी आसुमा के भी फोन पर वैसा ही मैसेज आता है जैसा मैसेज सिगाटेरा के पास आया था। और अब आसुमा अपने सामने देखता है तो एक ट्रक काफी तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इची आसुमा को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर रियलिटी में आसुमा अपने वीआर सेट को पहने अपने कमरे में बेहोश पड़ा होता है। दूसरी ओर कामुरो इची के घर के बाहर खड़ी होकर उसके घर की ओर देख रही होती है। तभी उसे इची के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनते ही वह घर के अंदर आने लगती है। वहीं पर इची काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बोलने लगता है, मुझे इसे हॉस्पिटल से लेकर आना ही नहीं चाहिए था, मैं अभी दोबारा से एम्बुलेंस को कॉल लगाता हूँ। तभी वहां पर कामुरो आते हुए बोलती है, अब आसुमा को कोई भी नहीं बचा सकता है, मैंने इसे पहले ही वार्न किया था। अब कामुरो को देखते ही इची बोलता है, आखिर तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? अब कामुरो इची को अपना इंट्रोडक्शन देती है और अब वह इची को बताती है कि वह इची के फादर के साथ काम करती है। यह सुनकर इची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में बोलता है, यहाँ पर खड़ी होकर बकवास करना बंद करो, या तो यहाँ पर मेरी मदद करो या फिर यहाँ से चली जाओ। तभी कामुरो बोलती है, आसुमा पहले ही मर चुका है, जो सुनकर इची को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब कामुरो उसे बताती है कि क्या तुम्हें ब्लैक बर्ड याद है? वह कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं था, वह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एआई है और जब भी कोई इंसान उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ब्लैक बर्ड उस इंसान के दिमाग पर कंट्रोल ले लेता है और फिर वह उस इंसान को अपने बनाए गए एक साइबर स्पेस, एक फिक्शनल वर्ल्ड में तब तक मारता है जब तक वह इंसान रियल वर्ल्ड में ना मर जाए। तो अब आसुमा को यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। यह सुनते ही इची गुस्से में कामुरो का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ पर आसुमा को बचाऊंगा। कामुरो बोलती है, आसुमा को अब कोई भी नहीं बचा सकता है इची, पर अगर तुम चाहो तो शांति से बैठकर अपने फादर के साथ बात कर सकते हो, शायद से वह तुम्हारी इसमें कोई मदद करे। दूसरी ओर ब्लैकबर्ड द्वारा बनाए गए फिक्शनल वर्ल्ड में एक ट्रक काफी तेजी से आकर आसुमा को टक्कर मारता है, पर आसुमा उस टक्कर से बच जाता है, जिससे उसका पहला टेस्ट वहां पर क्लियर हो जाता है। और तभी इची देखता है कि आसुमा की बॉडी वहां पर मूव कर रही होती है, जो देखते ही वह कामुरो को बताता है कि आसुमा अभी भी जिंदा है, इसकी बॉडी यहाँ पर मूव कर रही है। यह देखकर कामुरो काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलने लगती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक तो आसुमा ब्लैक बर्ड के द्वारा बनाए गए बर्ड केज के अंदर 10 से ज्यादा बार मर चुका होगा। तभी आसुमा के आंखों से खून निकलने लगता है, जो देखकर इची और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, आखिर यह सब हो क्या रहा है? कामुरो उसे बताती है कि ब्लैक बर्ड धीरे धीरे आसुमा के पूरे ब्रेन पर कंट्रोल पा रहा है। दूसरी ओर बर्ड केज के अंदर वह ट्रक दोबारा से आसुमा को मारने की कोशिश करता है, पर आसुमा उससे बच जाता है और अब उस ट्रक के अंदर मौजूद पेट्रोल चारों ओर फैल जाता है, जिससे वहां पर काफी खतरनाक आग लग जाती है, पर आसुमा उससे भी बच जाता है। दूसरी ओर रियल वर्ल्ड में आसुमा की यह हालत देखकर इची बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वह जोर जोर से रोने लगता है, जो देखकर कुरामो सोचने लगती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? आसुमा की सांसें अभी भी चल रही है, तो क्या यह अभी भी जिंदा है? और अब वह इची से बोलती है, इची, यहाँ पर आसुमा को बचाने का हमारे पास बस एक ही रास्ता है, तो क्या यहाँ पर तुम आसुमा को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? इची बोलता है, हाँ, मैं यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते ही कुरामो बोलती है, तुम्हें
आसुमा को बचाने के लिए अपनी जान देनी होगी। यह सुनते ही इची अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। यह सुनकर कुरामो काफी ज्यादा हैरान होती है और अब वह बोलती है, एक बार गहरी सांस लो और मेरे सवाल को अच्छे से सुनकर जवाब दो। क्या तुम आसुमा की जगह मरने के लिए तैयार हो? इची बोलता है, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैं आसुमा की जगह मरने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर कामुरो इची से आसुमा को लेकर उसके साथ चलने के लिए बोलती है। दूसरी ओर बर्ड केज के अंदर 3 ब्लैक बर्ड आसुमा के चारों ओर खड़े होते हैं, जो देखकर आसुमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है, तो क्या यह सभी गॉड ऑफ डेथ है और मुझे अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कुरामो आसुमा को अपने एक स्पेशल जगह पर लेकर आई हुई होती है, जहां पर वह उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। वहीं पर उसने एक स्पेशल हेडसेट के साथ आसुमा को इची से कनेक्ट किया होता है। अब कुरामो बोलती है, तो अब तुम बर्ड केज के अंदर जाने वाले हो। बर्ड केज ब्लैक बर्ड के द्वारा बनाया गया एक वर्ल्ड है, जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह दिखता है। वहां पर तुम्हें इंसान और हर तरह के जीव देखने के लिए मिलेंगे, पर वह कोई असली दुनिया नहीं होगी। उस दुनिया को ब्लैक बर्ड ने अपनी पावर का यूज करते हुए बनाया है। तो तुम्हें वहां पर आसुमा के पास जाकर आसुमा को वापस से रियल वर्ल्ड में भेजना होगा, पर इसके बाद ब्लैक बर्ड तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। इची बोलता है, तो फिर आखिर तुम इंतजार किस बात का कर रही हो? जल्दी से मुझे बर्ड केज के अंदर भेजो। दूसरी ओर बर्ड केज के अंदर एक एम्बुलेंस आसुमा को टक्कर मारने ही वाली होती है कि तभी उस जगह पर पहुंचकर इची अपनी पावर का यूज करते हुए उस एम्बुलेंस को इरेज कर देता है। अब इची को देखकर आसुमा वहां पर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी इची बोलता है, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? आसुमा बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इची बोलता है, आसुमा तुम्हें यहाँ पर जगना होगा। हम अभी जिस जगह पर मौजूद है यह रियल वर्ल्ड नहीं है, यह बस तुम्हारे माइंड के अंदर बनाया गया एक इल्यूजन है, जिस इल्यूजन से तुम्हें बाहर निकलना होगा। यह वर्ल्ड बिल्कुल प्लेनेट गेम की तरह है, पर यहाँ पर तुम एक नॉर्मल इंसान हो जिसके पास पावर्स नहीं है, इसीलिए तुम्हें जगकर यहाँ से बाहर जाना होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम रियल वर्ल्ड में मौजूद हो, पर सच्चाई तो यह है कि रियलिटी में तुम्हारी बॉडी अभी अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। तो अपनी आंखें खोलो और रियलिटी में वापस लौटो। तभी वह सभी ब्लैकबर्ड धीरे धीरे आसुमा की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखते ही इची बोलता है, आसुमा क्या इन ब्लैकबर्ड ने तुम्हें यहाँ पर हर्ट किया? आसुमा बोलता है, हाँ, यह लोग कब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। यह सुनते ही इची काफी तेजी से एक ब्लैकबर्ड को पंच मारता है। तभी एक ब्लैकबर्ड काफी तेजी से इची के पास आता है और अब वह उस पर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है। उसी वक्त इची उस ब्लैकबर्ड को पकड़ते हुए उसे इरेज करने लगता है। अब उस ब्लैकबर्ड के इरेज होते ही एक दूसरा ब्लैकबर्ड इची के पास आता है, जिसे देखते ही इची उसे पंच करने की कोशिश करता है, पर वह ब्लैकबर्ड इची के एक हाथ को इरेज कर देता है। और अब इची को उस ब्लैकबर्ड के अंदर से पीको की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बाद वह ब्लैकबर्ड इची की बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब इची को याद आता है कि कामुरो ने उसे यहाँ पर भेजने से पहले उसे एक स्पेशल टेक्निक दी थी, जिसका यूज करते हुए वह आसुमा को यहाँ से बाहर निकाल सकता है, और उस टेक्निक का नाम है हेलो वर्ल्ड। अब यह याद आते ही इची उस टेक्निक का यूज करता है, जिससे वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है। तभी आसुमा इची के पास आता है। अब इची बोलता है, आसुमा तुम्हें यहाँ से आगे जाना चाहिए, ब्लैक बर्ड अभी मेरे अंदर है और अभी वह शांत है, पर वह किसी भी वक्त जग सकता है, तो इसके जगने से पहले तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। आसुमा बोलता है, बड़े भाई आप भी मेरे साथ चलो। इची बोलता है, नहीं, ब्लैक बर्ड को रोकने के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। तो आसुमा तुम यहाँ से आगे जाओ, मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे पीछे से आता हूँ। यह बोलते हुए इची अपनी पावर का यूज करते हुए आसुमा को उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है, पर तभी आसुमा इची का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि वह इची को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। तो देखकर इची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वह आसुमा से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, अपनी लाइफ एक अच्छे इंसान की तरह जीना। यह बोलते हुए वह आसुमा को उस पोर्टल की ओर फेंक देता है। अब रियल वर्ल्ड में आसुमा की आंख खुलती है, वहीं पर वह रो रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।